सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, सीओ एजुकेशन असलम इजाज़ की दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती में मुबीना करप्शन सामने आ गई है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों महकमा तलीम में दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती के लिए अखबारात में इश्तिहार शाया कराया गया, जिसके बाद हज़ारों बेरोज़गार तालीम याफ्ता नौजवानों ने दरखास्तें जमा कराई। लेकिन सीओ एजुकेशन असलम इजाज़ ने मुबीना तौर पर लाखों रुपये लेकर मनपसंद अफराद को भर्ती कर लिया और भर्ती के लिए मुकर्रर करदा तमाम कवानीन को पश्त डालकर भर्ती कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। जबकि सीओ एजुकेशन ने मुबीना तौर पर अपने मतहत अफसरान पर प्रेशर डालकर दर्जा चहारम के मुलाजमीन की मनपसंद भर्तियां कर ली। सीओ ने दर्जा चहारम के मुलाजमीन के भर्तियों में मुबीना तौर पर लाखों रुपए कमा लिए हैं। महकमा तलीम के अफसरान और मुलाजमीन ने भी मुबीना तौर पर बहती गंगा में खूब हाथ धोए हैं। महकमा तलीम के अफसरान और दीगर मुलाजमीन ने मुबीना तौर पर अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर लिया है। इस सिलसिले में शहरी मुमताज़ अहमद शाहद ने वज़ीर आला समेत दीगर आला काम को सबूतों समेत दरखास्तें दे दी हैं। शहरी मुमताज़ अहमद का कहना है कि सीओ एजुकेशन असलम इजाज़ करप्ट तरीन अफसर है। सीओ ने दर्जा चहारम के मुलाजमीन की भर्ती कवानीन की धज्जियाँ जो उड़ाई हैं। इस हवाले से सीओ एजुकेशन असलम इजाज़ से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि तमाम भर्तियाँ मेरिट पर की हैं, इल्ज़ामात का हक़ाइक़ से कोई तल्लुक़ नहीं। जो सैकटरी दफ्तर आया बैठा, मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहा कहते है नहीं जी। सीओ साहब को जो कुछ होया सीओ दफ्तर च होया वा, जबकि अथार्टियां जिहड़ियां सी अपॉइंटमेंट अथार्टियां सी मैरिट लिस्टां उन्होंने दफ्तर च बननियां सीगियां, उन्होंने सारे अमले ने बनानियां सीगियां। लेकिन ये कहते जी सारा कुछ साडा सीओ को है जी, साढ़े साइन भी उत्थे करवाए आ सीओ एजुकेशन ने और उसके अमले ने हर चीज़। तो इस वजह तो जिथे जाना वा कोई मिलता नहीं है, चले जाते हैं। जो कोई मिलता वा वो कहता जी साढ़े कोई रिकॉर्ड नहीं है, सीओ ऑफिस आ, कोई रिकॉर्ड तो सामने ले आना। जी मोहम्मद असलम, सीओ एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी बिहाड़ी। हमने क्लास 4 की रिक्रूटमेंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक डीसी साहब की अप्रूवल के बाद अखबार इश्तिहार देने के बाद इसका प्रोसेस शुरू किया और तमाम इंटरव्यूज़ जो हैं कैंडिडेट के वो मुकर्रर करदा शेड्यूल के मुताबिक लिए गए और तमाम अपॉइंटिंग अथॉरिटी जिनमें डिप्टी डीओज प्रिंसिपल शामिल थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी के मेंबरान की मुतफ़क्का रिकमेंडेशन के बाद आर्डर जारी किए और हमने आर्डर जो हैं वो 14 तारीख को जारी किए और 14 तारीख को ही उनकी जॉइनिंग जो है वो की गई। इसमें जितने भी मुख्तलिफ फोरम पर मेरे ऊपर या एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ऊपर या डिप्टी डीओज़ के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं सारे गलत और बेबुनियाद हैं। मैं इनकी हर फोरम पर तरदीद करता हूं और किसी किस्म की कोई भी चीज़ यहाँ पर गलत नहीं हुई। तमाम कैंडिडेट के जो आर्डर्स हुए हैं वो बिल्कुल मेरिट और 2022 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी के ऐन मुताबिक हुए हैं। पॉलिसी से हटकर और मेरिट से हटकर हमने कोई आर्डर नहीं किया। किसी किस्म का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ना था, ना हमने उसको कबूल किया। हमने टोटली काम जो है वो मेरिट पे किया। इसी तरह जनरल कोटे में हमने जो लोग लगाए और ख़वातीन में लगाए, कोटे में और मिनॉरिटी पे लगाए, तमाम के तमाम आर्डर्स मेरिट पे किए गए और मेरिट से हटकर कोई भी काम ना किया है, ना आइंदा होगा। थैंक यू। जहाँ तक तल्लक है इसका अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इन प्रोसेस है, तो अभी ना उनका कोई आर्डर जारी हुआ है। जब भी इनके आर्डर जारी होंगे गवर्नमेंट की 2022 की पॉलिसी के मुताबिक लेंथ ऑफ सर्विस के मुताबिक मेरिट के मुताबिक ही आर्डर जारी होंगे और अभी तक इनका कोई आर्डर जारी नहीं हुआ, अभी इन प्रोसेस है। थैंक यू।